नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे लंका की कहानी। हम सभी को यही पता है कि लंका रावण की थी, परंतु ये सत्य नहीं है। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पे कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कहा कि आप इस पर्वत पे कैसे जीवन व्यतीत करती हैं? आप तो एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी हैं। ये सुनकर माता पार्वती को दुख हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। वैकुंठ धाम का वैभव और ऐश्वर्य देखकर पार्वती जी के मन में ऐसा ही महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। जब माता पार्वती वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर पहुंची तो माता पार्वती ने महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में ही रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, अगर हम महल में रहेंगे तब तो हमें चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के लिए बड़े ही नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अघोड़ों के लिए तो महल उचित नहीं है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु देवी का तर्क यही था कि सारे देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में रहेंगे या बर्फ की चट्टानों पर? महादेव को झुकना ही पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को महल निर्माण का कार्य सौंपा। उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो, ना धरती पर ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। ये लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी बना दी। पार्वती जी ने जो मन में सोचा था वो महल उससे कई बढ़कर था, मतलब कि लक्ष्मी जी के महलों से भी बहुत सुंदर था। माता कहती हैं कि आज मेरा स्वप्न साकार हुआ है। विश्वकर्मा जी ने ऐसा महल निर्माण किया है जो काफी भव्य और वैभवशाली है। उसके रोशनदान, खिड़की, दरवाजे, फर्श सब कुछ सोने का है। इस महल को देखने के लिए देवी देवता भी अपने अपने लोकों से पधारे। फिर माता शिव जी से कहने लगी कि चलिए प्रभु, इसमें एक यज्ञ की रचना करते हैं और सभी देवी देवताओं को साथ साथ लक्ष्मी जी को भी बुलवाना है और इस महल का गृह प्रवेश भी करना है। शंकर सोचते हैं कि प्रभु का खेल तो कोई नहीं समझ पाया है। जो जितना खुश होता है उतने ही आंसू बहाता है। फिर भी उन्होंने पार्वती जी का दिल नहीं तोड़ा और जो भी माता कहती गई वे बस हाँ में हाँ ही जोड़ते रहे। फिर उन्होंने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती काफी प्रसन्न थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। सभी देवता और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल को देखा वो उसे देखता ही रह गया और उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। पूजा के लिए ऋषि विशर्वा को बुलाया गया जो अत्यंत ही विद्वान थे। पूजा का मंडप सज धज के तैयार हो गया। शंकर जी और उमा ने हवन किया और नभ में जय जयकार हुई। ऋषि विशर्वा विधि विधान से मंत्र पढ़ते जा रहे थे और बारीकी से पूजन की हर क्रिया समझाते जा रहे थे। पूर्ण आहुति पड़ी, तब सबने फूल बरसाए। फिर साधु, देवी देवता और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उसके बाद सबको दान दक्षिणा देकर
सबका सम्मान किया गया। फिर सभी देवी देवताओं ने खुशी खुशी विदा मांगी और प्रस्थान किया। सारा नभ जय जयकार से गूंज उठा। अंत में गृह प्रवेश के बाद महादेव जी ने आचार्य को अपने पास बुलाया। ऋषि विशर्वा ने तब शिव के चरणों में अपना शीश झुकाया। शंकर जी कहने लगे कि आपके आने से हमें सचमुच बड़ा आनंद हुआ और हम धन्य हुए। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने आज बहुत अच्छी तरह से पूजा करवाई। विशर्वा कहते हैं, भोलेनाथ, क्या आप सचमुच ही मेरी झोली भर देंगे? अभी अभी जो आपने कहा है, क्या आप अपना वचन पूरा कर देंगे? शंकर कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है? तीनों लोक में डंका है कि हमारा वचन हमेशा सत्य ही होता है। तुमने हमें प्रसन्न किया है और अब तुम्हारी बारी है। महादेव की माया से विशर्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया। इसीलिए उसने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका और वो महल ही मांग लिया। जिसने भी ये शब्द सुने उसे ये सुनकर बहुत आघात हुआ और पार्वती माता के मन पे तो जैसे वज्रपात ही हो गया। लेकिन भोले शंकर की लीला तो आप जानते ही हैं। शिव जी ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने विशर्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विशर्वा की इस दुष्टता पे बड़ा क्रोध आया। उमा कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे अरमानों की बस्ती में आग लगा दी है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। उन्होंने क्रोध में आकर विशर्वा को श्राप दे दिया। तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। जिस सोने की लंका को तूने दान में मांगा है वो एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। तो इसी श्राप के कारण लंका बाद में भस्म हो गई थी। अब जानते हैं कि लंका रावण के पास कैसे आई। ब्रह्मा के पुत्र थे पुलस्त्य। पुलस्त्य के पुत्र थे विशर्वा। विशर्वा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था इलाविदा या इडाविदा। इन्हें देववर्णिनी भी कहा जाता है, जो चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु और अलम्बुशा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। विशर्वा और देववर्णिनी के पुत्र थे कुबेर। विशर्वा की दूसरी पत्नी का नाम था कैकसी, जो राक्षस सुमाली और राक्षसी ताड़का की पुत्री थी। विशर्वा और कैकसी की संतानें थी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विशर्वा स्वयं अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा थे और इस तरह विशर्वा से वो महल उनके बड़े पुत्र कुबेर को मिला। लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विशर्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और उनके कुल का विनाश हुआ। श्री राम जी की शरण में होने के कारण विभीषण जी बच गए। क्योंकि ये घटनाएं काफी सदियों पुरानी है, इसीलिए हमें अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के बीचों बीच सोने की लंका का निर्माण किया था। एक बार जब रावण उधर से गुजर रहा था तब वो सोने के महल को देखकर मोहित हो गया। महल पाने के लिए उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान शिव जी के पास पहुंचा। उसने महादेव से भिक्षा में सोने की लंका मांगी। भगवान शंकर पहले ही समझ गए थे कि ब्राह्मण के रूप में कौन है, लेकिन वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोने की लंका रावण को दान कर दी। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि यही सोने की लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और इसी श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर उसे राख बना दिया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत ही मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।